तो ये युगों का भी कुछ प्रभाव होता है कब तक जिन चलेगा पे। वैसे कलयुग? कितने साल का पीरियड होता है इसका? कलयुग का देखिए सबसे लंबा पीरियड है, सबसे छोटा है सतयुग, सबसे लंबा जो है पीरियड वो है वो कलयुग का है। फिर भी 100 साल, 200 साल, 500 साल, कितना कुछ ये है तो इसका जी आइडिया? 2000 साल और अभी ओके। कलयुग बहुत लंबा है अभी। और ये इंसान ही खुद को एक दूसरे को ख़त्म करेगा किसी टाइम पे आके, कर ही रहे हैं ऑलरेडी। अब इतनी जंगें चल रही हैं, हम्म। भुगतता कौन है? एक नॉर्मल इंसान भुगत रहा है। अब उससे बचा कैसे जाए? उससे बचने का यही है कि आप अपने आप को सही रखोगे तो शायद भगवान आपको बचा ले किसी न किसी तरह। ऐसी सिचुएशन में ना आपको जाने दे वो। हम्म। अब जो भी है प्लेन क्रैश हो गया या कुछ भी हो गया, वो उनके ठीक है, उनका क्या कह सकते हैं, उसका कर्मों का खेल होगा कुछ, जिस वजह से उनको वो उन हादसा उनके साथ हुआ। आज जैसे आपका इतना एक्सपीरियंस है इस लाइन के अंदर, आप देखते रहते हो, हर तरीके के लोगों से मिले भी होंगे, क्या इन लोगों की, जैसे ये तो मेरे ख्याल से लगता है कि जिनके पास, शायद गरीब लोगों को ही होता है ये सब कुछ, अमीर लोगों को भी होती है ये सारी चीजें, इन इन प्रॉब्लम में अमीर लोग भी फंसते हैं जी सर, हर कोई फँसता है, ये आप नहीं कह सकते कि गरीबों के लिए है या अमीरों के लिए। जनरली? मतलब कभी सुना नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे ज्यादातर ना, ये जो लिमिटेड दायरे में रहने वाले लोग हैं, जो शायद मॉडर्नाइज या नहीं हुए, या फिर हुँ। कभी भी, मतलब अगर मैं हॉलीवुड की बात करूं या फिर बॉलीवुड की बात करूं, एक्ट्रेस की बात करूं, कभी ऐसी चीजें सुनने को मिली नहीं, तो करके बोल रहा था मैं। देखिए उनका उनका क्या है कि उनका आप लाइफ़ जानते नहीं हो। जो उनकी सामने जो लाइफ़ देख रहे हो आप, हाँ। वो अलग है, पीछे उनके क्या है, आप नहीं जानते, उसका सच नहीं जानते। अब सुशांत सिंह राजपूत जो है, हम्म। सुसाइड किया या क्या हुआ, उसका मर्डर हुआ, आप नहीं जानते हो। एक्चुअल में क्या हुआ, वो नहीं जानते हो। तो हम ये सोच लेते हैं कि हाँ, इनका तो जीवन बहुत सही है, तो हम्म। ऐसा नहीं है। लोग मिलियनेयर भी हैं, जो आपने शायद सुना हो, एक सबमरीन में नीचे टाइटैनिक देखने गए थे। हम्म। सबसे बहुत पता नहीं कितना कितना करोड़ों रुपया खर्च के गए थे वो, हम्म। और वो वहीं पे मर गए, नीचे जाके। उस वो जिसमें गए थे वो ब्लास्ट हो गई और वहीं पे उनका ख़त्म हो गए वो। ऐसा नहीं है कि आप कह सकते कि भई हम्म। अब जो हैं एक्टर्स की बात कर लो आप, तो बहुत से ऐसे एक्टर्स भी हैं जो बहुत सी गंभीर बीमारियों से मरे हैं। हम्म। इरफ़ान खान को आप देख लो, जी। कितने बहुत ही रेयर कैंसर था वो, जो उसको था। अब ऋषि कपूर को देख लो, तो ऐसा नहीं है जी, लोग हर कोई भोगता है अपने हिसाब से। हम्म। उसमें आपकी अमीरी-गरीबी को नहीं आप कह सकते कि अमीर-गरीब है। हाँ, अमीर है वो, उसके अच्छे कर्म थे कि वो इतना अमीर है। लेकिन वो उसके अब के कर्म हैं या कुछ ऐसा चक्र है उसका कि उसको कहीं न कहीं जाके वो भोगना पड़ेगा, हम्म। अगर वो अच्छे कर्म अब नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा सा रिलेट कर पा रहा हूँ अभी ना, जैसे सिद्धू जी की वाइफ थी, जी, वो एक लास्ट स्टेज के कैंसर से जाके भी लास्ट बच के आ गई, जाके बच के आ गई। और इरफान उन्होंने खान के बारे में ऑटोफ़ैजी की, हम्म। जापानीज़ टेक्नोलॉजी से वो ऑटोफ़ैज वो भी चीज़ उनके माइंड में कैसे आई कि हम ये चीज़ को अपना लें? उनके हम्म। अच्छे कर्म थे जो उनको पता चला कि चलो हम्म। ये चीज़ अपना के देख लें, और तो कुछ चल नहीं रहा है, और तो कोई वर्क नहीं कर रहा है, और कोई चीज़ काम नहीं कर रही है, तो चलो ऑटोफ़ैजी करके देख लेते हैं। तो वो की और उनसे वो बच गईं, स्वस्थ हो गईं बिल्कुल। और दूसरी साइड एक केस आप बता रहे हो जो बिल्कुल माइनर कैंसर था इरफान खान जी को, बिल्कुल, वो नहीं बच पाए बिकॉज ऑफ कर्म। कर्म है जी, कर्मों का चक्र है ये, और कुछ नहीं है। हम इसके लिए हम जितनी मर्ज़ी लंबा डिस्कशन कर लें, इसका कोई एंड नहीं है। हम्म।